गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हमने आपका चैप्टर फर्स्ट था भाषा, वो हमने आपका रीड हो गया था, आपकी बुक भी फिल हो गई थी और हमने कुछ आपको क्वेश्चन भी नोट डाउन कराए थे चैप्टर फर्स्ट से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हमने आपको सेकंड चैप्टर वर्ण विचार, ये भी हमने आपको रीड भी कर दिया था और एक्सप्लेन भी कर दिया था और इससे मैंने आपको बुक भी फिल करवा दी थी और इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको नोट डाउन करके इसकी पिक सेंड की थी। आई होप आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम थर्ड चैप्टर रीड करेंगे और जो मैंने क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करके जो आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट करके और उसकी मुझे पिक भी सेंड करनी है। दोनों चैप्टर की फर्स्ट सेकंड दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर थर्ड रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 17/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 आपका है मात्राएं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्राओं के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मात्राओं का ज्ञान हमें कैसे होता है, मात्राओं कैसे लगती हैं। शब्दों को बनाने के लिए हम स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। जब हमारा शब्द बनता है तो क्या होता है, आपके स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के ही शब्द बनते हैं, क्योंकि हम ना तो सिर्फ स्वर व्यंजनों से आपके वर्ड बना सकते हैं और ना ही स्वरों से बना सकते हैं। इसलिए शब्दों को बनाने के लिए हमें स्वरों और व्यंजनों दोनों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे आपने कार लिखा तो का बड़ा की मात्रा लगी ना, का और र, तो आपका क्या बना? कार। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कार बना, तो आपका व्यंजन भी लगा और आपका स्वर भी लगा, तब आपका कार बना। तो ये आपका कार एक वर्ड हुआ, तो आपका क्या हुआ? व्यंजन और स्वर दोनों के मिलने से आपका ये शब्द बना, इसलिए दोनों आपका कार बना। इसी तरह माँ में ओ की मात्रा लगी, मोर, तो आपका क्या बना? मोर। तो ये भी आपका व्यंजन भी लगा और आपका स्वर भी लगा। इसीलिए वर्डों को जब हमारे शब्द बनते हैं तो आपके दोनों स्वर और व्यंजनों को दोनों को मिलाकर बनते हैं। कार तथा मोर शब्द में आ तथा ओ स्वरों पर ध्यान दो। शब्द बनाते समय आ का रूप बदलकर क्या होता है आपका, जो जब आ बड़ा आपका आता है तो क्या होता है? मात्रा लग जाती है, क्योंकि जब आ का में आपका बड़ा आ रहा है तो बड़ा आ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? उसकी मात्रा लगेगी, तो क्या होता? बड़ा आ का रूप बदलकर आपकी मात्रा लग जाती तथा ओ का रूप बदलकर ओ की मात्रा लग जाती है। ये एक लाइन और एक मात्रा आपकी ये ओ की मात्रा होती, तो ये ओ नहीं लिखेंगे। जब हम मो लिखें तो मो में ओ थोड़ी जाएगा, आपकी मात्रा जाएगी। इसलिए जब ये ओ का रूप बदलकर आपकी ये मात्रा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी ये मात्राएं लग जाती हैं, आपका पूरा वर्ड नहीं लिखता। ओके, फिर आपका आता है मात्रा किसे कहते हैं? शब्द बनाते समय स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। तो शब्द बनाते समय स्वरों का जो बदला हुआ रूप होता है वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है, क्योंकि स्वरों का जब रूप बदल जाता है, क्योंकि स्वर आपके पूरे थोड़ी नहीं लिखे जाते, आपकी मात्राएं लगती हैं, इसलिए जो मात्राएं लगती हैं स्वरों की उसका बदला हुआ रूप आपका मात्रा कहलाता है। स्वर तथा उनकी मात्राएं सभी व्यंजनों में आ लगा होता है, अतः आ की कोई मात्रा नहीं होती। आपके आ की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वर तथा उनकी मात्राएं आपकी इस प्रकार हैं। आपकी आ की कोई मात्रा नहीं, बड़ा का आपका डंडा हुआ, छोटी ई की पीछे से ये मात्रा होती, बड़ी ई की आपके आगे से होती है, छोटा ऊ की आपकी ये हो गई। ओके स्टूडेंट्स, का तो आपका का ही हुआ, आ बड़ा में आपका डंडा लग गया, छोटी में छोटी की मात्रा, बड़ी में आपकी बड़ी की मात्रा आई, ऊ में ऊ की मात्रा आ गई। इसी तरह हम लिखेंगे तो कल मात्रा लगे हुए कुछ कल, कमल, कमर, ये आपके क्या हुए? ये आपके बिना मात्रा के। बड़ा के कागज, काला, काम, छोटी की किरण, किताब, किला, बड़ी कील, कीचड़, कीड़ा, ऊ की आपकी हुई छोटा ऊ है ना, तो कुत्ता, कुमार, कुचक्र, ये आपके ऊ की मात्रा लगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर आपका आता है ये आपके बड़ा ऊ की, ऋषि की, ए की, आय की, ओ की, आओ की, ये मात्राएं हैं। फिर आपका ऊ की मात्रा लगी तो कू बना, ऋषि की लगी तो क्रा बना, ए की लगी तो के बना, आय की लगी तो कौ बना, कै, ओ की लगी तो को बना और आओ की लगी तो काव बना। तो आपका कूलर, ये मात्रा लगी तो कूलर, कूड़ा, कूद, कृषक, कृपाण, कृमि, केला, केसर, केतकी, कैलाश, कैंची, कैंसर, कोट, कोयल, कोना,
कौवा, कौन, कौर, ये आपके क्या हुए, ये मात्रा लग के आपके ये वर्ड बने। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका यहीं तक है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट डे रीड करूंगी। ओके, थैंक यू।